के परिवार। और ये सबसे बड़ा सौभाग्य की बात ये है, आप जहाँ भी होंगे चौधरी बंसीलाल जी, उनकी बेटी वो जो है, जो 50 साल तक का काम कर लिया, आगे के लिए हजारों करोड़ों रुपए की लागत से पूरे हरियाणा के अंदर जो चौधरी बंसीलाल जी ने काम करा था, ये लहरों का, उसका जीर्णोद्धार का काम उनकी बेटी श्रुति चौधरी कर रही है। इस बारी इतने सारे गांव अपने, इतनी बारिश हुई है भाई, इतनी बारिश हुई है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व भर में ये हाल हो रहा है। सारा का सारा जो ये है पर्यावरण जो है वो खराब हो चुका है, उसके नतीजे आपके सामने आ गए। कितना हम पानी को बर्बाद करा करते थे, अब देखो हाल क्या हो गया। और जो है धूप, मतलब मेरे को तो हैरानगी हुई, राजस्थान में जैसलमेर के अंदर बाढ़ आ गई। यहाँ पर कभी जो डेजर्ट है, जहाँ कभी किसी ने बोट नहीं देखी थी, वहाँ बाढ़ आ रही है आज। तो ये हालात हो गए हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि ये विभाग फिर भी श्रुति के पास है कि जहाँ जहाँ अपने गांव जो है, इतनी जबरदस्त बारिश है, ये बारिश को तो हम क्या करेंगे, तो ऊपर वाला राम बरसा रहा है, तो उसको जो है पंप लगा लगा के, नए पंप खरीद खरीद के जो है उनको बाहर निकाला जा रहा है। सारी जगह लगे हुए हैं ना पंप, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? तो ये सारा का सारा जो है ये काम पूरा का पूरा करा है भाई। तुम्हारे को तो गर्व होना चाहिए कि हमारा, हम उधर से वास्ता रखते हैं जो चौधरी बंसीलाल जी का निजी नाम है जहाँ। और गोलागढ़ जैसी जगह पावन धरती, मैं तो कहूंगी, जहाँ पे ऐसे सपूत ने जन्म लिया, जिसने अपना नाम पूरा हिंदुस्तान के अंदर जो है किया। अभी मैं पार्लियामेंट में गर्व होता है ये देखकर, और वहाँ पे लोग जितने भी हैं सारे उनको स्मरण करते हैं, जानते। रेलवे मंत्रालय में गई, वहाँ पर तो वहाँ चौधरी बंसीलाल जी की लगी। तो कौन सी जगह है जहाँ पे वो नहीं? तो हमारे लिए तो इतना जबरदस्त जो है सौभाग्य की बात है कि हमारा वो जो है। साथ के साथ एक बात और कहूंगी, देखो राजनीति अलग होती, ये है हमारा परिवार। और 20 साल तुमने देखा है, बहुत संघर्ष के साथ चौधरी बंसीलाल जी का नाम अमर रहे और ऊंचा रहे, वो मैंने संघर्ष करा। और वो केवल इसलिए करा, दिल्ली की राजनीति मेरे बड़े शांति भाई, केवल इसलिए करा कि चौधरी बंसीलाल जी का जो नाम लेते हैं, सुरेंद्र जी का जो कार्यकर्ता है, उसका नाक नीचा ना हो। इसलिए समझदार बन जाओ, कभी किसी के जंगल में या किसी के फालतू की बातों के अंदर मत आओ। अपना बिल्कुल इस तरह से दृढ़ संकल्प ले लो, अगर आगे बढ़ना है। कहां से कहां हम लोग आए या नहीं आए, और आगे और भी आएंगे। तो इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करती कि आप लोग अब जो नौजवान पीढ़ी है उसको भी जोड़ो। नौजवान पीढ़ी जब जुड़ेगी साथ में, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, अब खेल कूदों के जरिए, दूसरे चीजों के जरिए जो है हमने ये काम करना है, इनको जोड़ना है। और जहां तक विकास की बात है, तुम तो सोच भी मत करना, अपने आप ही ये काम जो है विकास का काम मैं और श्रुति आपके लिए करवाएंगे। कोई तुम्हारी नाक नीचे नहीं होगी कभी भी कि कोई लांछन लगा दे किसी तरह का, या कोई उंगली उठा के देखने वाला हो। यहाँ पे बतेरे हैं, दुनिया है, नाम लेके लेके हटते हैं, काम सारे के सारे उल्टे कर रखे हैं या नहीं? तो ये है बात भैया। दूसरी बात एक और बताऊंगी, मैंने तो पार्लियामेंट के अंदर इस बार ही देखा कि पहली बार मेरे को ये महसूस हुआ कि देखो ये विपक्ष जो है ये देश के हित में नहीं। वो कैसे, ऐसे ऐसे कानून जो हम लेकर आए, एक तो अभी आपने देखा ये गेमिंग कानून आया है, जो ये फोन के ऊपर ये सारे छोरे जो है ना, छोरे ऑनलाइन सारे लागे रखते थे। 50 करोड़ बच्चों को जो है लानत लगा, वो लग गई थी, वो कहते हैं लत, जैसे कहते लानत नहीं, लत लग गई थी, खराब हो रहे थे, जैसे नशा
होता है उसी तरह से ये है। और करोड़ों करोड़ों रुपए खा रहे थे और अपने जो है जेब भर रहे थे, उसके ऊपर कानून हमारी सरकार लेकर आई। ये होता है सरकार का काम कि हमारी नौजवान पीढ़ी आगे के लिए बर्बाद ना हो। दूसरा कानून, ऐसा कानून लेकर आए शिपिंग कोस्टल बिल, इसमें मेरे को सौभाग्य मिला बात कर बोलने का, जहां पर कोस्टल जो शिपिंग है अपनी, जो बाहर की जो अपने जो समुद्र के तट पे जो सारी की सारी हमारी ये जो कोस्टल क्या कहते हैं सुरक्षा जो है, उसके ऊपर किस तरह से आपने देखा था मुंबई के अंदर जब हमला हुआ था ना, मुंबई में ताज होटल पे वो आतंकवादी आए थे 26/11 का क्या हालात हुए थे। आज जो है वो ऐसे कानून ले आए हैं कि सारा पूरे हिंदुस्तान के चारों तरफ जो तट के ऊपर जो है कोस्टल जो है उसके ऊपर जो है लगाम लगेगी, वहां पर जबरदस्त तरीके से जो है निगरानी रहेगी ताकि हमारे हिंदुस्तान की तरफ कोई देख ना पाए। और आप एक कानून लेके आ रहे हैं जो जिसके ऊपर विपक्ष रोने में लग रहा है, क्योंकि सारे के सारे जो है कड़ी लग के अंदर जाएंगे। ये कानून आ रहा है कि जो भी राजनेता या जो भी जिसके 2 साल की सजा हो गई भ्रष्टाचार के अंदर, उसको दोबारा से राजनीति के अंदर उसको कुछ आने नहीं देगा जाएगा। ये तो है ना मजे की बात, अपने तो धड़ाके से कहा है सच्ची में। वहां पे सारे के सारे लग गए, वहां पार्लियामेंट घेर लिया, नहीं आने देंगे, शोर मचा दिया। लेकिन बिल लेकर आएंगे हम और ये काम करके दिखाएंगे। समर्थन करना चाहिए। एक चीज नहीं और लगा रखी है, SIR बेरे तुमने किया है ये SIR बेरे, आप बताओ जी। मैं बताती हूँ, मैं तो हैरान। पार्लियामेंट के अंदर सुबह सुबह बहस करो, बात करो, अपनी बात रखो, कानून के 287 के तहत सब कुछ चर्चा हो सकती, लेकिन चर्चा तो इन्होंने करनी नहीं। पहले क्या कहा इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चर्चा करवाओ। कही या नहीं कही? अखबार पढ़ते होंगे सारे के सारे, बिल्कुल कही जी। चर्चा करवा दी भाई। अब जब चर्चा करवाई तो इनकी सारी पट्टे खुली भाई, मनने में नहीं दे रहा था भाई, सच्ची बात बताऊं कांग्रेस में मैं जब थी मनने में नहीं दे रहा था, ऐसा काम हुआ है। मैंने अपने पिताजी का तो सुना था कि उस समय की इतनी लड़ाइयां लड़ी, सब कुछ जो है पाकिस्तान से हम अपना हक नहीं ले पाए, वो मैं बाद में आऊंगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है चर्चा हुई, सारी बात सामने से चर्चा क्या हुई कि सारी इनकी असलियत सारी परतें खुल गई। 1 मिनट नहीं बैठ पाए पार्लियामेंट के अंदर सुनन खातर, क्योंकि जिस तरह से मुझे याद है मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे कि किस तरह से लड़ाई लड़ के 71 की वॉर में कितने 60 या 70 हजार हमने पाकिस्तानियों को बंदी बनाया, 92,000 जो भी, और हमारे उनके बंदी सारे वापस कर दिए, और हमारे जो बंदी बने थे वो आज तक वापस नहीं आए हैं हिंदुस्तान के अंदर। देखो कितनी शर्म की बात। जो उस समय जो है वो कौन सी वैली है, वहां पर पाकिस्तान को जो है उसको यूं ही उठाकर जो है जब ये हमारा ये हो रहा था बंटवारा, उठा के यूं दे दिया। तो नेहरू जी को कहा गया, सुनने वाली बात है ये कि जी आप ये क्यों दे रहे हो, ये जमीन तो हिंदुस्तान की है, कल चीन इसके ऊपर जो है कोई ना कोई हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो उस समय नेहरू जी ने क्या कहा कि वहां तो एक ब्लेड ऑफ ग्रास ऑल्सो डज नॉट ग्रो, कि मतलब एक घास का एक वो नहीं उगता है। तो जो साथ में जो दूसरे मंत्री थे उन्होंने कहा जी मेरे सिर पे भी कोई बाल नहीं है और ना आपके बाल हैं, तो हम अपना सिर उधर पाकिस्तान भेज दें क्या? ये बात हुई थी। और आज वो जो जमीन उस समय दी गई थी पाकिस्तान को, इसी तरह से फिरौती के अंदर यूं उठा के दे दी। आज उस जमीन के ऊपर चीन ने अपनी बेल्ट रोड जो है ना
बेल्ट वाली जो रोड है वो पूरी की पूरी बना दी और हमारे को घेर लिया। इसी तरह से इंडस वैली का जो समझौता था पानी का, उस समय नेहरू जी ने 80% पानी जो है पाकिस्तान को दे दिया, ये कहकर कि पूरे विश्व में हमारा नाम होगा। अरे भाई साहब ये नाम होगा हमारा, तो हमारा जो किसान है उसके आंख में आंसू। सुना होगा तुमने मेरी स्पीच सुनी थी या नहीं सुनी थी? सुनी थी ना? कितना ने सुनी थी? आप खड़े करके बताओ। हाँ जी, हमने सुनी थी। सुना करो भाई, मैं इतना दारू साढ़े मतलब पार्लियामेंट में सारा जो है हर चीज पे मैं बोलूँ, सुना करो मेरे फेसबुक के साथ जुड़ो। हाँ, वहां पर 70% नहीं 80% पानी हमारा दे दिया, और बांध जो बना वो बांध की सफाई तक हम नहीं कर सकते। पाकिस्तान की हमारे को वो लेनी पड़ती है परमिशन, फिर हम जाके वो कर सकते हैं। ये पहली बार हुआ कि जब हमारे ऊपर ऐसा घिनौना आतंकवादी हमला हुआ, हमारी बहनों की मांग का सिंदूर जब लुटाया गया, तो जो है इंडस वैली का हिंदुस्तान ने क्या करा, ये जो है ये समझौता रद्द कर दिया। कितने 75 साल के बाद ये हुआ। ताली बजाओ इस बात के लिए। और हम कह दिया है कि अब हम इसको दोबारा से पाकिस्तान को उसकी राइट नहीं, हम नहीं देंगे। तो वो भाई भाजपा ने करा है, कांग्रेस ने तो नाश कर दिया था। सच्ची बात है ये। 5 धाम बना दिया जहाँ बाबा साहब कांग्रेस में करा था। सुनो भाई, पीछे से बोल रहे हो, सुनो पीछे वालों घर जाके बता लियो भाई, आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे कान में। उनका जहाँ जन्म हुआ था उसको धाम बनाया, जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया उसको धाम बनाया, जहाँ पे उनकी अस्थि का वो था वो धाम बनाया, जहाँ पर लंदन के अंदर जहाँ वो रहे थे वो जमीन भी खरीद कर मोदी सरकार ने उसको भी धाम बना दिया। कांग्रेस ने करा ये 60 सालों के अंदर, बताओ भाई सही है, करा कभी? और जाके देखो दिल्ली के अंदर जो भवन बनाया है ना वो अम्बेडकर जी का, आंखें खुल जाएंगी। कभी देख के आना, मैं तो सोचा मैं कहीं अमेरिका जैसी जगह में खड़ी हूँ जब मैंने देखा। सच्चाई है ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सारी बात बताई, किस तरह से उनका जो है, किस तरह से उनके साथ जो है विस्तार किया गया। कांग्रेस ने करा सारा कुछ, तो सुन नहीं पाए, बहिष्कार करके पार्लियामेंट से बाहर निकल गए। फिर कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। मोदी जी ने कहा जो चर्चा मांगते हम सारी चर्चा करवाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, नाम आगे लेके जाने का, ताकि ये सिलसिलेवार मेरे बात श्रुति हमारा इलाका, हमारा कार्यकर्ता, हमारा जहां भी कार्यकर्ता जो है सक्षम रहे, उसके लिए चाहे हम थोड़ा सा भी कुछ कर पाए वो हम करें, यही हमारी नीयत है। तो आज चौधरी बंसीलाल जी का जन्म दिवस है, उनके जन्म दिवस पे प्रण लेते हैं हम कि सारे के और लोगों को भी जोड़ो, समझ रहे हो ना मेरे अपने लोगों, सारे जोड़ो। और ये जो तुम्हारे बिहारू में भी जो हुआ था, तुरंत तुम लोग आए थे मेरे पास, कार्रवाई उसके ऊपर करवाई। अब आगे जो है सीबीआई, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को दे दी है, दूध का दूध पानी का पानी आ जाए, हमारे इलाके से निकलती है और पानी हम उसको दे रहे। देखो तो क्या गजब का रखा था। तो भाइयों बात ये, छोटी मोटी परेशानियां बेशक हो, जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश मजबूत नहीं होगा, हम लोग सुरक्षित नहीं। सही बात है या नहीं? तो ये काम जो है ये हमारी सरकार कर रही है, तुम्हें मालूम होना चाहिए इन चीजों के बारे में। मैं तो बहुत ज्यादा इन चीजों पर अध्ययन करती हूँ, हर बिल के ऊपर जो है मैं बोलती हूँ, और इसीलिए मुझे तो अब जो है राज्यसभा में जाके आनंद आ गया है, क्योंकि ये मेरा काम है। तुम जानते हो पढ़ाई लिखाई का जो है सारा का सारा बढ़िया हो जाता है।
तो मैं नौजवानों को खास तौर से बताना चाहती हूँ कि भविष्य आप लोगों का है। जब मजबूत सरकार होती है तभी ये इस तरह की बातें हो सकती है। आज तक कभी हमने सुना नहीं था, हम भी है कांग्रेस में थे, हम भी यही सुना सकते थे, हमने नहीं करे तो सच्ची बात है। ये मेरा वादा वही है, तो असलियत ये है सारी छुपा रखी थी। अब वो पर्चे जब खुल रही हैं, पार्लियामेंट के अंदर जब चर्चा होती है उठा के भाग जाते हैं, सुनने का वादा नहीं है। हाँ उल्लट करते हैं, बिल के अंदर आ जाते हैं, हम प्रश्न लेकर जाते हैं, अपनी बातें कहना चाहते हैं। मैंने जो है वहां पे प्रश्न लगाए, 2-3 बारी प्रश्न तो लगने ही नहीं देते, फिर जब उठा के भाग गए तो फिर स्पेशल मेंशन मैंने जो है अपने किसान भाइयों के लिए करा। सुना तुमने? तो ये वहां पर जब ये चर्चाएं होती हैं तभी तो यहाँ नीचे काम होगा, तभी होगा ना। तो इसलिए मेरी आपसे खाली गुजारिश है कि अपने बूढ़े बुजुर्ग तो सारे जो हैं जानते ही हैं, नौजवानों को इन चीजों के बारे में बताओ कि किस तरह से आगे काम हो रहा है, और गुमराह नहीं होना। अपने तो शाम जो है ये गढ़ है अपना, याद रखना। और ये पैर सिर्फ मत वो कहते ना नतमस्तक होके मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ कि कड़े से कड़े समय में तुमने मेरा साथ दिया। क्योंकि हम सच्चाई का साथ देते हैं। झूठा चाहे कोई भी कुछ करने की कोशिश करे, तुम जानते हो किरण चौधरी, श्रुति चौधरी उसके साथ नहीं है, चाहे कोई भी क्यों ना। तो आप सब जो है बारिश आ रही है और आज इतने लोग नहीं आ पाए, हालांकि बारिश में भीगने में कोई पिघलता थोड़ा है भाई। हाँ मैं तो नहीं करूँ भाई, तो जो करता है वो विपक्ष का काम कैसे करेगा। अंतिम सवाल है, मनीषा मामला बहुत चर्चित हुआ है, इसको क्या कहिए आप? देखो बहुत ही दुख की बात है, किसी के घर की बेटी इस तरह से जाए। बेटियां हम सबकी, और इस तरह की घिनौनी हरकत अगर जहाँ करी गई उससे तो आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैंने जो कहा है, आज यहाँ पे प्रण लेकर जाओ, घर घर के अंदर अपने निकलो, सारा अपना काम करो। मेरा जो है बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी मेरे को लगा दिया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने जा रहा है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मेरी जिम्मेदारियां लगी हुई हैं उसके अंदर। उसके बाद जो है फिर मेरा हिसार का दौरा। तो यहाँ पर कोई भी काम होता है सीधा जो है मेरे वाले फोन पे भी संपर्क करके तुम डाल सकते हो, अगर ये दोनों के हिसाब से नहीं काम होगा, ठीक है ना। अल्लाह भाई जल्दी कट टू कट बना रखे जी। जैसे ही मुझे मालूम चला, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और आपने देखा कि 5 पुलिसकर्मियों को छूट करा गया। एसपी जो यहाँ पे थे उनको हटाया गया। ये तुरंत जो है कार्रवाई करी गई ताकि निष्पक्ष तरीके से हो। आगे जो है 3 बारी उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है, उसकी दूसरा रिपोर्ट अलग अलग दिलवाई गई, और फिर भी जो है उसके अंदर कुछ लूप होल थे। तो इसलिए ये संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये भाई दबाने का या किसी को छुपाने की बात नहीं होगी। सीबीआई की मांग थी, तो अब सीबीआई से ऊपर तो कुछ है नहीं। तो सीबीआई को जो है मांग उन्होंने रखी, सीएम साहब के सामने हमने रखी। सीएम साहब ने जो है कहा कि बिल्कुल स्पष्ट है, ये जो है सही चीज़ निकल के आनी चाहिए, और इसलिए सीबीआई को जो है हम इसको देखेंगे। सीबीआई को जो है अब सौंप दिया है। अब सीबीआई जो काम करेगी वो तो निष्पक्षता से करेगी, क्योंकि उनका तो कोई लेना देना नहीं है। जो है इसके अंदर दोषी है उसको उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि शुरू से इस पूरे घटनाक्रम को सही तरीके से हैंडल नहीं करा गया। अगर ये सही तरीके से हैंडल करा गया होता तो यहाँ तक ये बात नहीं पहुंची। मैडम आपके नेता सौरभ भारद्वाज की, अब ये तो आप सीबीआई बताएगी। आपके नेता सौरभ भारद्वाज पर ईडी की रेड पड़ी है, क्या कहना चाहेंगे मैडम इस मामले? भैया जो भ्रष्ट है, चाहे किसी का भी नेता है, वो यही होगा। हाँ
अब इसलिए ये क्लियर मैसेज है कि भाई भ्रष्टाचार छोड़ दो, नहीं तो राजनीति छोड़ दो।